और आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार में परीक्षा से पहले पेपर लीक का शक जताया जा रहा है। शिक्षक भर्ती परीक्षा के पेपर लीक का शक जताया गया है। हजारीबाग में 200 अभ्यर्थियों को रोका गया। ये शक जाहिर किया जा रहा है कि भर्ती परीक्षा है उससे पहले पेपर लीक हो गया है और इस वजह से हजारीबाग में 200 अभ्यर्थियों को रोका गया है। ये बड़ी खबर आ रही है। इससे पहले देश के अलग अलग जगहों पर अलग अलग परीक्षाओं में पेपर लीक का मामला सामने आया है। फिलहाल परीक्षा नहीं हुई है ये, लेकिन बिहार में परीक्षा से पहले ही पेपर लीक का शक जताया जा रहा है और इस वजह से हजारीबाग में 200 परीक्षार्थियों को रोका गया है। हजारीबाग में 200 अभ्यर्थियों को रोका गया इस शक में कि पर्चा लीक हो गया है। बिहार में परीक्षा होनी है और परीक्षा से पहले पेपर लीक का शक जाहिर किया जा रहा है। इसके अलावा इससे पहले हम लगातार देखते रहे कि देश में अलग अलग राज्यों में पेपर लीक का मामला सामने आया है। अलग अलग परीक्षाओं में किस तरह से परीक्षा में पर्चा लीक हुआ और अब जानकारी ये मिल रही है कि ऐसा शक जाहिर किया जा रहा है कि बिहार में भी परीक्षा से पहले पेपर लीक का मामला हो सकता है प्रकाश में आ जाए, क्योंकि बिहार में परीक्षा से पहले ही पेपर लीक का शक जताते हुए 200 अभ्यर्थियों को रोका गया है। ये दरअसल शिक्षक भर्ती परीक्षा है बिहार में जो होनी है, उससे ठीक पहले पेपर लीक होने का शक जाहिर किया जा रहा है और इस वजह से 200 अभ्यर्थियों जिन पर ऐसा कहा जा रहा है कि जिनसे जुड़ा हुआ कोई मामला हो सकता है या शक जाहिर किया जा रहा है, इनको रोका गया है। बिहार में परीक्षा से ठीक पहले पेपर लीक का ये शक जाहिर किया जा रहा है। शिक्षक भर्ती परीक्षा से पहले पेपर लीक का ये शक जाहिर किया जा रहा है। इसी वजह से हजारीबाग में 200 अभ्यर्थियों को रोका गया है। हालांकि अभी और ज्यादा जानकारी इससे जुड़ी हुई सामने नहीं आई है, लेकिन 200 अभ्यर्थियों को पहले ही धर दबोचा गया है, यानी पहले से ही सक्रिय दिखाई दे रहे हैं प्रशासन के लोग और इस वजह से शिक्षक भर्ती परीक्षा के पेपर लीक की जब जानकारी सामने आई है, ऐसा शक जाहिर किया जा रहा है कि इससे जुड़ी भी कोई जानकारी हो सकती है। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं TV9 भारतवर्ष संवाददाता राजकुमार गिरी से। राजकुमार, क्या जानकारी मिल रही है, कहां रोका गया इन अभ्यर्थियों को और क्या शक जाहिर किया जा रहा था, किस तरह की जानकारी मिली थी? जी, सबसे पहले बता दें कि हजारीबाग में लगभग 200 छात्रों को रोका गया है। यहाँ पे अभी पूछताछ चल रही है और बिहार पुलिस की टीम है और साथ में हजारीबाग पुलिस की टीम भी मिलकर के संयुक्त रूप से यहाँ पूछताछ कर रही है। बताया यह जा रहा है कि बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा आज चल रहा है। चूंकि हजारीबाग जो जिला है वो बिहार से सटा, मुख्य 2 जिले यहाँ से सटे हुए, एक गया एक नवादा, तो संभवतः ये कयास लगाया जा रहा है कि छात्रों को यहाँ पे पहले ला करके जो प्रश्न पत्र है उसकी यहाँ पे तैयारी की जा रही थी। इसी दरमियान बिहार पुलिस को जो लीड मिली थी, उसी लीड के आधार पर जब वो पूछताछ के लिए यहाँ हजारीबाग तक आती है तो यहाँ पे उन्हें छात्र मिलते हैं। बताया यह जा रहा है कि छात्रों की जो संख्या है वो लगभग 200 से अधिक है। जी, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरह की लीड मिली प्रशासन को कि यहाँ पर पहले ही परीक्षा की तैयारी कराई जा रही है, पेपर लीक का शक जाहिर किया जा रहा है और इस वजह से इन अभ्यर्थियों को रोककर इनसे फिलहाल पूछताछ की जा रही है, इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। कल लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है। दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग 543 सीटों पर चुनाव की तारीखों का ऐलान करने वाला है। इसे लेकर TV9 की पूरी टीम भी तैयार है। देश के हर बड़े राज्य से हर बड़ी सीट पर TV9 की टीम तैयार है आपको जानकारी देने के लिए। TV9 भारतवर्ष संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे बीजेपी मुख्यालय से लाइव रहेंगे, हमें हर अपडेट बताएंगे। अमोद राय भी दिल्ली की हर हलचल बताएंगे। इसके अलावा कुमार कुंदन इलेक्शन कमीशन ऑफिस से लाइव रहे, वो वहां से हमें जानकारी देंगे। जितेंद्र भाटी दिल्ली विधानसभा से लाइव है हमारे साथ। पंकज झा पटना से मौजूद हैं। प्रीति श्रीवास्तव वाराणसी से हमारे साथ जुड़ी हैं। राजीव सिंह मुंबई से हमारे साथ हैं। ध्वज आर्य जयपुर से, रवि दत्ता कोलकाता से। तो हर जगह से हम कोशिश कर रहे हैं कि हर राज्य से आपको जानकारी बताएं। इरफान कुरैशी श्रीनगर से हमारे साथ हैं, तो सबसे हम बात करेंगे और अलग अलग जानकारी आपको बताएंगे। लेकिन बड़ी खबर यह कि 24 घंटे के बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। 6 से 7 चरण में हो सकता है मतदान, ये जानकारी मिल रही है। यूपी, बिहार और बंगाल में 6 से 7 चरण हो सकते हैं, यानी सबसे ज्यादा चरण इन प्रदेशों में हो सकते हैं। यूपी, बिहार और बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल में 6 से 7 चरण में मतदान हो सकता है। बड़े राज्यों में दरअसल 6 से 7 चरणों में मतदान संभव है, ऐसी जानकारी मिल रही है। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो वहां 4 से 5 चरण में वोटिंग हो सकती है, ये सूत्र बता रहे हैं। तमिलनाडु, केरल, गुजरात, हरियाणा, आंध्र प्रदेश,
तेलंगाना, दिल्ली और दूसरे केंद्र शासित प्रदेशों में एक चरण में ही वोटिंग हो सकती है। यानी ये छोटे प्रदेश भी हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन जगहों पर एक चरण में मतदान हो सकता है। 17 से 20 अप्रैल के बीच पहले चरण की वोटिंग हो सकती है। यानी 17 से 20 अप्रैल के बीच शुरुआत हो जाएगी पहले चरण की, और इसके बाद आखिरी चरण की वोटिंग 22 से 23 मई के आसपास होने की संभावना है। मई के आखिरी हफ्ते में नतीजे आ सकते हैं, तो तब तक नतीजे सामने आ जाएंगे। लेकिन वो घड़ी जिसका सबको इंतजार था 2024 के चुनाव से ठीक पहले कि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो, तो अब कल 3 बजे चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। हमारे साथ पीयूष पांडे भी जुड़ गए हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। पीयूष, ये जानकारी मिल रही है कि कल 3 बजे तक चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले अब हलचल जाहिर सी बात है तेज हो गई है। ये जो बड़े राज्य हैं यहीं पर 6 से 7 चरण में चुनाव होगा। इसके अलावा और कौन सी जगहें हैं जहां पर ज्यादा चरणों में मतदान हो सकता है? क्या प्रमुख बिंदु हैं, क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल सुमेरा, देखिए कल 3 बजे दोपहर में चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा दिल्ली के विज्ञान भवन में, जहां पर ये पूरी जानकारी देगा। जो पूरा शेड्यूल होगा लोकसभा चुनाव का वो अपना सामने रखेगा। और अहम बात यह है कि 6 से 7 चरण में उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल जो संवेदनशील और बड़े राज्य हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि वहाँ पर 6 से 7 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। जबकि राजस्थान, मध्य प्रदेश, इनमें जो चुनाव होंगे वो कम चरणों में होंगे, 3 से 4 चरणों में होंगे। जबकि महाराष्ट्र में 4 से 5 चरणों में हो सकते हैं। तो इस तरह से आप ये मान सकते हैं कि 2019 में 7 चरणों में जब चुनाव का आयोजन किया गया था तो जैसी स्थितियां रही थी उसके आधार पर चुनाव आयोग ने सारी चीज़ें तय की थी। बहुत सारे जो यूटीज़ हैं वहाँ पर सिर्फ एक चरण में चुनाव, यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों में सिर्फ एक चरण में चुनाव कराया गया था। तो इसी तरह उसी तर्ज पर 2019 की तर्ज पर इस बार भी चुनाव का आयोजन कराया जाना संभव है। बस फ़र्क इतना है कि पिछली बार 10 मार्च को चुनाव की घोषणा हुई थी और उसके बाद 31 दिन बाद चुनाव की पहला चरण शुरू किया गया था। इस बार 16 मार्च को चुनाव की घोषणा हो रही है और 17 से 20 अप्रैल के बीच में पहला चरण रखा जाएगा। उसके बाद क्रमानुसार जो है वो चरण चलते रहेंगे और मई के अंतिम सप्ताह में जो रिजल्ट है लोकसभा चुनाव का वो सामने आएगा और उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट शुरू होगा और आपको ये जानने को मिलेगा कि नई सरकार कौन सी बन यानी रही है। कमोबेश उसी टाइमलाइन को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसी तरह की टाइमलाइन रहेगी। पहले 10 मार्च था, अब 17 मार्च है, तो वही 7 से 8 दिन का फर्क पूरी टाइमलाइन में हो सकता है। लेकिन जिस तरह से 2019 में चुनाव कराए गए थे, 6 से 7 चरण, क्षेत्र का ध्यान रखते हुए और संवेदनशीलता का ध्यान रखते हुए ज्यादा चरण होंगे, या जहां पर संभव है कि एक ही चरण में चुनाव हो वहां पर एक चरण में चुनाव होगा। पीयूष, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग शहरों में लोगों की क्या प्रतिक्रिया है अब जबकि चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है, ये भी हमने जानने की कोशिश की है। जयपुर के लोगों का क्या कहना है, उनसे बात की है TV9 भारतवर्ष संवाददाता ध्वजार्य ने। कल 3 बजे लोकसभा की जो चुनाव है उनकी तारीखों का ऐलान हो जाएगा। देश भर में 543 सीट यानी कि लोकसभा की सीटों पर एक बड़ा चुनाव के लिए लोग तैयार है। राजस्थान की जनता क्या कहती है, मैं जयपुर में लोगों के साथ एक बात निश्चित रूप से ये हमें देखने वाली रहेगी कि किसी समय में 2G, 3G, 4G, जीजाजी ऐसे घोटालों की बात होती थी। आज स्थिति क्या है? आज केवल विकास 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 की बात होती है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में अब की बार फिर भाजपा 400 की पार जाएगी। बिल्कुल 400 की पार की बात करी जाए, आपका क्या कहना है? देखो, निश्चित तौर पर भाजपा का भगवा पूरे देश में लहराने वाला है। मोदी जी की जो सशक्त नीतियां हैं ना, जो भारत को सुदृढ़ बना रही हैं, विश्व में आज भारत का डंका है। और मैं तो कह रहा हूँ 4 से 4.5 के पार भी हो सकता है, क्योंकि किसान के लिए, मजदूर के लिए, गरीब के लिए और पीड़ित के लिए बीजेपी काम कर रही है। 25 सीटें 2 बार ले चुके हैं, तीसरी बार हैट्रिक होगी, प्रधानमंत्री भी तीसरी बार बनेंगे। इस देश में भाजपा के अलावा कोई पार्टी ढूंढे से नहीं मिलेगी। क्या लगता है कि ये जो चुनाव लड़ा जा रहा है प्रधानमंत्री के चेहरे पर लड़ा जा रहा है, तो उसको लेकर ये जो चुनाव होना है तो किस तरीके का इंटरेस्टिंग होगा, क्या कुछ रहेगा इसके अंदर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है तो जितने विभिन्न मुद्दे थे, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे धारा 370 हटाने का मुद्दा हो, चाहे आपने जिस तरह देखा कि CAA कानून जिस तरह देश के अंदर लागू हो गया है, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद जिस तरह राष्ट्रवादियों की जो एक भूमिका हमारी जो है
वो सामने आई है। लोगों के अंदर एक स्पष्ट एक संदेश गया है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं जो भारत को मजबूत बना सकते हैं। विदेशों में जब बात करते हैं भारत की तो भारत का पताका हर जगह बोल रहा है। निश्चित रूप से जब भारत का स्वाभिमान पूरी दुनिया में बोलता है तो ये सबके लिए गौरवान्वित होने वाली बात है। और विपक्ष के जितने नेता हैं वो चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। इनके आपस की फूट है। इंडिया गठबंधन जो है टूट की कगार पे आ गया है क्योंकि इनका आपस का जो स्वार्थ है वही पूरा नहीं हो पा रहा है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस बार 400 से ज्यादा सीटें लाएंगी। 400। जयपुर के लोग क्या कह रहे हैं वो आपने सुना, लेकिन चुनावी घोषणा पर क्या कहा है उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने वो भी आपको बता दें। चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारी पूरी है, कहा ब्रजेश पाठक ने। यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटें हम जीतेंगे, ये बड़ा दावा भी किया। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से बात की TV9 भारतवर्ष संवाददाता विपिन चौबे ने। चुनाव आयोग कल दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है और इसी के साथ लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। हम इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मौजूद हैं और हमारे साथ उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी हैं। ब्रजेश भाई, ये बताइए कि लंबे अरसे से तैयारी चल रही थी और सबसे ज्यादा इस तैयारी में आप आगड़ते नजर आ रहे हैं क्योंकि 50 से ज्यादा सीटें आप घोषित कर चुके हैं। क्या तैयारी है? कल की तिथि की घोषणा होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी पूरे 5 वर्ष जनता के बीच में रहकर उनके साथ हर समय सुख दुख में शामिल होकर के काम करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो गरीब कल्याण योजनाएं हैं वो जन जन में पैठ बना चुकी हैं। आम जनता का आशीर्वाद माननीय मोदी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। 14 से लेकर अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं लोकसभा विधानसभा के, सभी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने और प्रतिशत में इजाफा किया है। आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के वर्तमान हालात ये हैं, हम 80 की 80 लोकसभा सीटों पर प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करेंगे और माननीय मोदी जी को जनता एक अपने परिवार के सदस्य की तरह, अभिभावक की तरह मानती है। आप देखें, अगर आंकड़ा आप जुटाएंगे, मोदी का परिवार जो अपना सोशल मीडिया पर लोगों ने लिखा, ऐसे बड़ी संख्या में लोग हैं, सब लोग मानते हैं कि मोदी जी हमारे परिवार के अभिभावक हैं। कितनी तैयारी हो चुकी है? क्या कुछ बाकी भी रह गया है? जो पूरा एजेंडा था, जो घोषणा पत्र था, पूरी तैयारी है। हम अपने संकल्प पत्र को जनता के बीच में जाकर बना रहे हैं। सुझाव पेटिकाएं गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले, चौराहों पर रखी जा रही हैं। वहां से जो सुझाव प्राप्त होंगे उस आधार पर हम संकल्प पत्र जनता के बीच में लेकर के आएंगे। क्या एजेंडा, क्या तैयारी, किन वादों के साथ आप जा रहे हैं? पूरी तैयारी है। संकल्प पत्र जैसे ही घोषित होगा आपको पता चलेगा कि हम किन बातों के आधार पर जनता के बीच में जा रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता, देश की जनता समझ चुकी है कि इस बार मोदी जी 400 पार और जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। मुकाबला किससे देख रहे हैं? क्योंकि समाजवादी पार्टी 30 सीटें घोषित कर चुकी है, बसपा भी पूरी तरह से उतरी नहीं है, कांग्रेस का स्थिति स्पष्ट। राज्य में कोई मुकाबले में नहीं है। 80 की 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। अंतिम सवाल, एक बार 70 2014 के चुनाव में, 2019 में 60+, इस बार उत्तर प्रदेश को लेकर क्या टारगेट आप लोग को दिया गया है, ये बताइए, क्योंकि जिम्मेदारी बड़ी। टारगेट 80 में 80 है। 80 में 80 जीतेंगे कितना, ये तो बता दीजिए। 100 और 60, 80 में 80 आएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। 80 सीटों का लक्ष्य लेकर बीजेपी इस चुनाव में उतर रही है। कितनी सीटें आएंगी ये वक्त तय करेगा, लेकिन ये जरूर है अपनी जीत को लेकर बहुत ज्यादा आश्वस्त नजर आ रही है बीजेपी। कैमरा पर्सन सुभाष के साथ विपिन चौबे, TV9 भारतवर्ष, लखनऊ। 2024 लोकसभा चुनाव के ऐलान की तारीखों के ऐलान से पहले TV9 से बोले यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय। हम पूरी ताकत से चुनाव लड़ रहे हैं, कहा अजय राय ने। यूपी में कांग्रेस की पूरी तैयारी है। अमेठी से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने का प्रस्ताव भेजा गया है, ये कहा अजय राय ने जानकारी दी। रायबरेली से भी गांधी परिवार के चुनाव लड़ने का प्रस्ताव भेजा गया है। यानी अमेठी और रायबरेली पर अभी भी आखिरी मोहर नहीं लगी है। दोनों जगह से गांधी परिवार चुनाव लड़े, ये प्रस्ताव भेजा गया है, कहा अजय राय ने। अजय जी, क्या तैयारी है? कल 3 बजे चुनाव आयोग तारीखों की घोषणा करने जा रहा है और उत्तर प्रदेश से हर किसी को उम्मीदें बहुत ज्यादा है। क्या तैयारी और क्या उम्मीदें आप लोगों की? निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी की पूरी तैयारी है। हम सब लोग अपने वार रूम से लेकर, अपने BLO से लेकर और ट्रेनिंग कैंप से लेकर हम सब चीज़ की तैयारी कर बैठे हैं और पूरी ताकत के साथ ये चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन सीटों के बंटवारे पर, सीटों के डिस्ट्रीब्यूशन पर, कैंडिडेट के सिलेक्शन पर अगर देखें तो आप लोग बहुत पीछे नजर आ रहे हैं। बीजेपी 50 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर चुकी है, समाजवादी पार्टी 30 पर। आपको जो सीटें मिली हैं उस पर कैंडिडेट्स फाइनल नहीं हो पा रहे हैं। बहुत रस्साकशी है अभी भी। क्यों ऐसा हो रहा है? कैसे लड़ेंगे चुनाव? देखिए, ऐसा है, बीजेपी की जो सीट्स घोषित हुई हैं आप उसमें देख सकते हैं, अभी तमाम उसमें उलटफेर चल रहा है इनका। हम जो कहेंगे वो, हमारी जो सीट्स आएंगे वो मजबूती के साथ कैंडिडेट्स आ रहे हैं
और निश्चित तौर से बहुत जल्द आपको 1-2 दिन के अंदर सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। लेकिन आप तो चल रहे हैं अपने प्रदेश में, लेकिन जो बड़े नेता हैं जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है वो उत्तर प्रदेश में कम नजर आ रहे हैं या कम आए हैं। इंपैक्ट पड़ेगा आपको लगता है, क्योंकि ये स्टेट, यहाँ पर चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैं, मुकाबला प्रधानमंत्री से है, तो कहीं मामला हल्का तो पड़ता नजर नहीं आ रहा है? तो हमारे बड़े नेता भी पूरी ताकत के साथ यूपी में खड़े हैं और हम सब, हमारा एक कार्यकर्ता खड़ा है, हमारे सारे साथी जाबाज साथी खड़े हैं हमारे साथ। राहुल गांधी अमेठी से लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे? बिल्कुल बिल्कुल, गांधी परिवार के लिए प्रस्ताव करके यहाँ से गया और वहाँ की जनता ये डिमांड कर रही है, वहाँ के लोग, गांव के लोग, कि वहाँ झूठी बात। स्मृति ईरानी ने कहा था 13 रुपया किलो चीनी ले लो, भाजपा को कमल का बटन दबाओ, 13 रुपया किलो चीनी ले लो। गांधी परिवार ने, राहुल जी ने कभी ये बात नहीं बोली। लड़ेंगे ना राहुल गांधी अमेठी से? डंके की चोट पर गांधी परिवार के लिए प्रस्ताव यहाँ से गया हुआ है। रायबरेली से प्रियंका गांधी, दोनों जगह से गांधी परिवार, रायबरेली और अमेठी से गांधी परिवार के लिए प्रस्ताव बनकर यहाँ से पीसी ने, प्रदेश इलेक्शन कमेटी ने भेजा है। अंतिम सवाल, 80 सीटों में कांग्रेस गठबंधन कितनी सीटें जीतता नजर आ रहा है? क्योंकि कांग्रेस, बीजेपी 70+ लेकर चल रही है आंकड़ा। आप लोगों का आंकड़ा, आप लोगों का आकलन क्या कहता है, और बनारस पर आप लोगों का क्या फोकस है? अभी 70+ की बात आप कर रहे हैं, ये तो अभी सुना आप ही लोग माध्यम से कि 80 में 80 की बात कर रहे थे। अब 10 घट गए क्या? 10 घट गए? अभी तो 80 की 80 बात कर रहे थे ये लोग, 80 में 80, तो अब 70+ की बात आ गई, 10 अपने आप घट गया। ना तो आंकड़ा बता दीजिए। नहीं, मेरा आंकड़ा यही है कि भाई हम मजबूती से काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। बाबा विश्वनाथ की कृपा, महादेव की, उनकी कृपा से निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश में डंका बजाएंगे। अजय राय लड़ेंगे प्रधानमंत्री के खिलाफ? अजय राय तो लड़ने वाले हैं, अजय राय तो लड़ाकू हैं। 18 साल की उम्र से लड़ रहा हूँ, लड़ूंगा। पार्टी का जो निर्देश था वो निर्देश का पालन किया, कार्यकर्ता हूं, जो आदेश होगा डंके की चोट पर बाबा विश्वनाथ की कृपा से लड़ूंगा। और अब बात TV9 भारतवर्ष की गारंटी की। कल दोपहर 12 बजे देखिए लोकसभा की सभी 543 सीटों का सबसे विश्वसनीय ओपिनियन पोल। 10 लाख के सैंपल सर्वे के साथ हम आपको देश की हर लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल दिखाएंगे। तो देखिए, ठीक 20 घंटे 39 मिनट के बाद आपको ये TV9 भारतवर्ष की गारंटी देखने को मिलेगी, गारंटीड ओपिनियन पोल देखने को मिलेगा। कल चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है, इसे लेकर दिल्ली के लोगों की क्या राय है, उनसे बात की है TV9 भारतवर्ष संवाददाता सुमंत कुमार ने। लोकसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान शनिवार यानी कल दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग करेगा। लेकिन सवाल ये भी है कि इस चुनाव में क्या मुद्दे हैं। इस वक्त मैं दिल्ली में हूँ, नई दिल्ली इलाके में, और हमारे साथ कुछ लोग हैं। आइए सीधे इनसे बात करते हैं। आपके नजर में, आपके मन में क्या मुद्दे हैं जिन मुद्दों के आधार पर इस बार आप वोट करने का मन बनाया जाए? देखिए, अभी तक तो जो मोदी जी ने काम किए हैं उसको लेके जब बात होती है तो बहुत ही अच्छे काम हुए हैं। सरकार ने ऐसे ऐसे बड़े काम किए हैं जो अभी तक कोई सरकार नहीं कर पाई। तो इस बार भी हमारी ये उम्मीद है कि अगर मोदी जी आते हैं तो दिल्ली में शायद और बदलाव देखने को मिल सकता है। हमारे मोदी जी ने 2 टर्म में इतना अच्छा महिलाओं के लिए किया है। मैं चाहती हूँ कि तीसरा टर्म भी उनको दिया जाए, क्योंकि महिलाओं के लिए मोदी जी महंगाई भी कम कर रहे हैं। जैसे अभी हमने सुना सिलेंडर पे 100 रुपये कम हुए हैं, और डीजल पेट्रोल पे भी अभी 2 रुपये का आया है। आज ही सुना है कि 2 रुपये कम हो गए हैं। CNG पे भी 2.5 रुपये कम हो गए हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि योगी मोदी जो हमारी सरकार है, इनको एक बार रिपीटेशन में दोबारा मौका मिलना चाहिए, ताकि महिला सुरक्षा जो हमारी सबसे बड़ा मुद्दा है महिला सुरक्षा का, वो उस पे काम कर पाए। दिल्ली के अंदर सबसे बड़ी समस्या जो है वो एक जाम की समस्या है, दूसरी समस्या सीवरेज की है। आप लुटियन जोन को छोड़ दें तो जो हमारी गांधीनगर विधानसभा हो, गोकुलपुरी विधानसभा हो, किराड़ी विधानसभा हो, इन सभी विधानसभाओं में मैंने एक चीज नोटिस करी है, जल भराव और सीवर की जो समस्या इतनी ज्यादा बदहाल है कि जिसकी वजह से पानी भी दूषित हो रहा है। ये एक सबसे बड़ी समस्या है। दिल्ली के अंदर हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए कैसे भी करके, क्योंकि कारण क्या है कि दिल्ली के अंदर DTC बसों का बड़ा आह्वान है। अब हम बस लेने के लिए वहां से गोल डाकखाने से चल के सीधा वहां तक जा रहे हैं, लेकिन पता चल रहा है कि इस रूट पे बसें ही नहीं है। हाँ, परिवहन व्यवस्था की इस हालत इतनी खराब है कि जो केजरीवाल जी कहते हैं कि दिल्ली के अंदर बसों में मैंने महिलाओं के लिए फ्री कर दिया, ये महिलाएं मेरे साथ हैं, फ्री तो है लेकिन इनको बस मिलेगी जब तो फ्री होगी, बस ही नहीं है तो उस फ्री का क्या लाभ है। दिल्ली में ही शुरू से पली बड़ी हूँ, और हम लोग जो इतने मुद्दे आज देख रहे हैं, केजरीवाल जी के कहने के मुताबिक दिल्ली पेरिस बन जाना चाहिए था, पर कहाँ है पेरिस? मुद्दे की बात करें, क्या सोच के वोट करेंगे?
मैं तो देखिए, मेरी विचारधारा तो यही कहती है कि मैं चारों तरफ देखने के बाद मोदी जी को मैं एक मौका नहीं, मैं बार बार उन्हें मौका दूंगी। और टीवी9 सत्ता सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इंडिया गठबंधन को जीरो और जीरो का गठजोड़ बताया था। चुनाव तारीखों से पहले के इस इंटरव्यू में अनुराग ठाकुर का जवाब आइए आपको सुनाते हैं। क्योंकि आप यहाँ हैं तो राजनीति से भी जुड़े दो एक सवाल ज़रूर पूछ लूँ मैं आपसे। 400 पार का नारा भी दे दिया है अब की बार, लेकिन वो जो सामने गठबंधन है वो जो लग रहा था कि इकट्ठा नहीं हो रहा है, अब इकट्ठा होता हुआ दिखाई दे रहा है। गठबंधन दिल्ली में भी हो गया है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन, बाकी गुजरात में हो गया है, हरियाणा में हो गया है, ऐसे ही इकट्ठा होते जा रहे हैं। लग रहा है पश्चिम बंगाल में भी शायद कुछ बात बन जाएगी। तो ये इकट्ठा होने में कुछ फ़र्क पड़ेगा वो 400 पार के नारे पर? 0 + 0 कितना होता है? ये कोई पहली बार इकट्ठे हुए हैं? ये कोई पहली बार इकट्ठे नहीं हुए। मैं आपके याद करवाऊं, 2017 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव था, 2022 में यूपी का विधानसभा चुनाव था, 2019 का लोकसभा चुनाव था। ऐसे कई चुनावों में ये महागठबंधन जो काफ़ी ठग, यानी कि जिनके बाकी तरह के आरोप भ्रष्टाचार के लगे हैं, कोई बेल पर है, कोई जेल में है, वो सब लोग इकट्ठे हुए हैं। लेकिन ये चाहते क्या हैं? They want to scratch each other's back just to support them because they are facing the corruption cases. और ये भ्रष्टाचार के आरोप जो सह रहे हैं, और श्रीमान राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी भ्रष्टाचार के मामले में बेल पर हैं। अरविंद केजरीवाल जी जो सबको ईमानदारी के सर्टिफिकेट बांटते थे, वो 7 बार ईडी के समन आने के बाद भी आज जाते नहीं। लेकिन जब राजनीति में नहीं थे तब ज्ञान बांटते थे कि कांग्रेस वालों को भ्रष्टाचार के चलते बाहर करो। जितने ईमानदारी के सर्टिफिकेट इन्होंने अपने हेल्थ मिनिस्टर को दिए, वो 1.5 साल जेल में रहे। इन्होंने अपने शराब घोटाले वाले मंत्री को दिए, वो जेल में है। उप मुख्यमंत्री वो हैं, अपने सांसद को ईमानदारी का सर्टिफिकेट दिया, सब लोग जेल में हैं, किसी को बेल भी नहीं मिली। तो आप लोगों के पास मोदी के खिलाफ क्या लेके जा रहे हो? क्या आपके पास ईमानदारी है? मैं गर्व के साथ सीना चौड़ा करके और सिर उठाकर कह सकता हूं, 2014 में हमने कहा था भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे। आज 10 साल के बाद मैं कहता हूं 10 पैसे का भी भ्रष्टाचार भारत में नहीं हुआ, तो मोदी सरकार में ईमानदारी के साथ हमने काम किया है और आगे भी करेंगे। इस बार के चुनाव में गारंटी की खूब चर्चा है। टीवी9 सत्ता सम्मेलन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी की गारंटी वाले अभियान पर सवाल उठाए। खड़गे के इंटरव्यू का वो हिस्सा भी आइए आपको सुनवाते हैं। बीजेपी का नारा है इस बार 400 पार। प्रधानमंत्री बात करते हैं मोदी की गारंटी, मोदी है तो मुमकिन है। आपका नारा क्या है? कांग्रेस की गारंटी क्या है? देखिए, पार्टी की गारंटी हम कह सकते हैं। कांग्रेस पार्टी की गारंटी, जब हम पावर में थे, यूपीए की गवर्नमेंट, तब हमने मनरेगा एक गारंटी दी, एजुकेशन की गारंटी दी, और फूड सिक्योरिटी एक्ट का बनाकर लोगों को पेट भरने के लिए, गरीब लोगों को हमने वो काम किया। ऐसे कितने हैं। इससे पहले भी लैंड रिफॉर्म्स एक्ट हमने लाया। उनकी गारंटी क्या है? 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का था, 10 साल में 20 करोड़ नौकरियां दिए। ये बोला था या नहीं? वो गारंटी थी, क्या थी? फिर उसके बाद मैं सबको 15-15 लाख एक काला धन दूंगा बोले, दिए। वो कौन सी गारंटी थी? प्रधानमंत्री के बात को हमेशा लोग एक स्टेटमेंट के तरह देखते हैं, ये नहीं देखते वो ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है। मोदी साहब हमेशा लड़ते रहते हैं जी, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे पार्टी को तो गालियां देते हैं, या नहीं राहुल जी को देते हैं,
या नहीं सोनिया जी को देते हैं। ये ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं 53 साल में देखा हूं। तो चुनाव में गारंटी की इतनी चर्चा है तो अब टीवी9 भारतवर्ष भी आपको गारंटी दे रहा है। टीवी9 भारतवर्ष की गारंटी ये कि कल दोपहर 12 बजे देखिए लोकसभा की सभी 543 सीटों का सबसे विश्वसनीय ओपिनियन पोल। 10 लाख के सैंपल सर्वे के साथ हम आपको देश की हर लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल दिखाएंगे। तो देखिए सिर्फ 20 घंटे 31 मिनट के बाद आपको ये ओपिनियन पोल देखने को मिलेगा। टीवी9 भारतवर्ष की ये गारंटी है आपको। लेकिन इस बीच मध्य प्रदेश में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बयान दिया है। इस बार छिंदवाड़ा भी प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, दावा किया है वीडी शर्मा ने। हर बूथ पर हमारी तैयारी पूरी है। मोदी युक्त बूथ, कांग्रेस मुक्त बूथ अभियान जारी है और तेजी से छिंदवाड़ा में भी काम किया जा रहा है। तो छिंदवाड़ा में भी इस बार प्रचंड बहुमत मिलेगा। कल दोपहर 3 बजे लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने जा रहा है। उससे पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी हमारे साथ हैं। सर, वैसे तो तैयारियां लंबे समय से चल रही है, पूरी तरह से तैयार है बीजेपी इस बार चुनाव के लिए? भारतीय जनता पार्टी कोई भी चुनाव लड़ती है उसकी तैयारी हमेशा बूथ पर रहती है। हम बूथ पर चुनाव लड़ते हैं। लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व है, जबरदस्त वातावरण है। उसके बावजूद मोदी जी का, अमित शाह जी का, नड्डा जी का हमें निर्देश है हर बूथ पर चुनाव लड़ना है। तो बूथ विजय के अभियान के साथ मैदान में हम तो उतरे हैं। हर बूथ पर, हर बूथ को जीतने का संकल्प है। 370 प्लस प्रधानमंत्री जी का टारगेट है, उसको मध्य प्रदेश के अंदर पूरा करेंगे। 29 की 29 सीटें ऐतिहासिक बहुमत के साथ जीतेंगे। एक खास चीज हम देख रहे हैं कि आप मोदी युक्त बूथ और कांग्रेस मुक्त बूथ, इस तरह का अभियान चल रहा है। आज भी हमने देख रहा है सैकड़ों हजारों की तादाद में कांग्रेस मुक्त बूथ तो बनी रहे हैं, लेकिन हमारा टारगेट है कि मोदी बूथ बनेंगे। 64,523 बूथों पर मोदी बूथ के संकल्प के साथ मैदान में उतरे, हर बूथ पर हम जीतेंगे। एक आखिरी सवाल, चाहे 2014 का चुनाव हो, 19 का हो, एक सीट जो है बीजेपी हमेशा मध्य प्रदेश में चुक जाती है, वो है छिंदवाड़ा। इस बार छिंदवाड़ा में रिकॉर्ड बनेगा, हर बूथ पर जीतेंगे। और अब बात एक बार फिर टीवी9 भारतवर्ष की गारंटी की। कल दोपहर 12 बजे देखिए लोकसभा की सभी 543 सीटों का सबसे विश्वसनीय ओपिनियन पोल। 20 लाख के सैंपल सर्वे के साथ हम आपको देश की हर लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल दिखाएंगे। इस बीच इस बार चुनाव में राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा है। टीवी9 सत्ता सम्मेलन में अरविंद केजरीवाल ने राम मंदिर के सवाल पर बीजेपी को कैसे घेरा था, उनका बयान आइए आपको सुनवाते हैं। राम मंदिर होना चाहिए। हमने भी उस टाइम, मैं भी गया था अपने पेरेंट्स को लेके, अपनी पत्नी को लेके। मान साहब भी गए थे, मान साहब भगवंत मान जी अपनी माता जी को और अपनी पत्नी को लेके गए थे। सबकी श्रद्धा है, 140 करोड़ लोगों की श्रद्धा है राम मंदिर के अंदर। पर राम मंदिर के नाम पे वोट नहीं मांगने चाहिए, वो गलत बात है। पर्सनल श्रद्धा की बात है। मैं राम जी का भक्त हूँ, मैं हनुमान जी का भक्त हूँ, मैं शिव जी का भक्त हूँ, ये मेरी पर्सनल श्रद्धा है, सबको अधिकार है। और टीवी9 सत्ता सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने क्या कहा वो भी बताते हैं। इस वक्त विपक्ष के नेता भी पीएम मोदी पर भरोसा करते हैं, वो बीजेपी में आना चाहते हैं। परिवार मात्र की पार्टी होकर के ठहर गई है, उसका हश्र क्या हुआ है आप और मैं दोनों देख रहे हैं। न तो कोई स्पष्ट लक्ष्य है, न कोई मार्ग है, न कोई रीति है, न कोई नीति है, न कोई पद्धति है। केवल और केवल एक परिवार का पोषण करने के लिए, उसके राजनीतिक हितों के संरक्षण के लिए, इस ठहराव के साथ में, क्योंकि वो काम कर रहे हैं इसलिए उनकी स्थिति क्या हुई है। मैं फर्श से अर्श तक कार्यकर्ता के जाने की बात कर रहा था, वहाँ अर्श से फर्श तक वो पहुँच गए और पता नहीं कब नेपथ्य में चले जाएंगे। अब तो देश उसका इंतजार कर रहा है। कुनबा बढ़ता जा रहा है बीजेपी का, और जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं लोग शामिल होते जा रहे हैं, मतलब ये कारवां लंबा होता जा रहा है। क्या वजह है इस तरफ आने की? क्या जीत की गारंटी उन्हें इधर दिखाई दे रही है? देखिए, बहुत सारे तरह के विषय हो सकते हैं। जीत की गारंटी सामने दिखाई देना कि भारतीय जनता पार्टी फिर प्रचंड बहुमत के साथ एक बार फिर सरकार में आने वाली है, ये निश्चित रूप से एक कारण हो सकता है राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ता के नाते, अगर मैं ईमानदारी से कहूं। लेकिन साथ साथ में विपक्षी दलों में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अब जिनका विश्वास लौटा है,
जिनका विश्वास पुनः स्थापित हुआ है या जिनमें विश्वास का उदय हुआ है। तीनों तरह के लोग हो सकते हैं जो अब ये मानने लगे हैं कि जिस रास्ते पर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी भारत को ले जा रही है, भारत अब सुरक्षित हाथों में है, सुरक्षित नेतृत्व के पास है और निश्चित रूप से अब उस लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ऐसे स्वस्थ मन से सोचने वाले लोग चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में होंगे, वो सब अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ दौड़ पड़े। फिलहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको एक बार फिर याद दिला दें, TV9 भारतवर्ष की गारंटी मत भूलिएगा। कल दोपहर 12 बजे देखिए लोकसभा की सभी 543 सीटों का सबसे विश्वसनीय ओपिनियन पोल। 20 लाख के सैंपल सर्वे के साथ हम आपको देश की हर लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल दिखाने जा रहे हैं। चुनाव की तारीखों से ठीक